नया साल नई शुरुआत, नया साल नई सोच, सही सोच, नई सोच या सही सोच कुछ भी, नया साल नई सोच, है ना। तो दुनिया के लिए नया साल का मतलब है डेट चेंज हो जाना, तिथि चेंज हो जाना, है ना। 2025 गया, 2026 आ गया, कैलेंडर बदल गया, तारीख बदल गई। लेकिन क्या सिर्फ तारीख बदलने से जीवन बदल जाता है ना। सिर्फ तारीख बदलने से जीवन नहीं बदलता है, हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। तो इसलिए अगर हमारी सोच वही रहे और हमारी आदत वही रहे, हमारे कर्म वही रहें, साल पर साल बदलते हैं, हर साल न्यू ईयर आता है, हर साल नया कुछ ऐसा लगता है, नया साल हो गया, बड़ा उत्साह हो गया। लेकिन अगर सोच वही रहती है, आदत वही रहते हैं, कर्म वही रहते हैं, तो परिणाम भी वही ही रहेगा, परिणाम कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए भक्तों के लिए क्या है नया साल? भक्तों के लिए नया साल है सोच बदलने का अवसर। हम अपनी सोच बदलें। भक्तों के लिए नए साल का मतलब है सोच बदलने का अवसर। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उद्धरेद आत्मात्मन नात्मान अवसादियेत। क्या कहते हैं भगवान? कि बद्ध जीव को चाहिए कि मन की सहायता से अपना उद्धार करे और आत्मा का पतन ना होने दे। कि मन की सहायता से अपना उद्धार करे, ये बद्ध जीव को चाहिए। ये मन निस्संदेह बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है ना। ये मन जो है बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। जैसे कि सर्दी है आजकल, तो मन क्या करता है कि बिस्तर से निकला ना जाए, है ना। तो लेकिन अगर मन की कहें सुनेंगे तो मन क्या है, मन अगर ये करता है कि बिस्तर से निकला ना जाए तो मन हमें भौतिक जगत में फंसा रहा है। मन हमारा शत्रु है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु यथा माने अपमान्यो। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया, है ना। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। तो मन को, मन के अनुसार, मन हमारा मित्र भी, क्या कह रहे हैं भगवान कि ये मन निस्संदेह बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। मन जो है वो बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो मित्र भी है और शत्रु भी है। मित्र भी है और शत्रु भी है का अर्थ कैसे है? कैसे मित्र है और कैसे शत्रु है? अगर मन हमारा ये कह रहा है नहीं सर्दी है, बिस्तर नहीं छोड़ना है, तो मन हमारा शत्रु है। अगर मन ये कह रहा है कि नहीं सुबह मंगल आरती पे जाना चाहिए, सुबह सुबह उठ जाते हैं तो सुबह सुबह अगर जप हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है ना, वरना सारा दिन जप नहीं होता है। तो मन ने ये भी कहा, मन ने वो भी कहा, हमने मन की कौन सी बात मानी? तो अगर हमने मन हमारा भगवान में हमें लगा रहा है तो मन हमारा मित्र है, अदरवाइज मन हमारा शत्रु है, हमें आलस्य प्रमाद में गिरा रहा है। अगर हम नहीं उठते हैं तो क्या है, मन हमारा हमें आलस्य और प्रमाद में गिरा रहा है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करता है और स्वयं ही अपना पतन करता है ना। भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार करता है और स्वयं ही अपना पतन करता है। कैसे? अगर हम सही चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस, अगर हम सही चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम अपना उद्धार करते हैं। अब हमने इस सेंटर की जब ओपनिंग की तो कितने लोगों को इनवाइट किया,
है ना। तो जितने लोग आने लगे, इनवाइट तो हमने सबको बराबर तरीके से किया, किसी को ये नहीं कि बहुत अच्छा वेलकम किया, किसी को कम वेलकम किया, तो सबको बराबर किया। लेकिन जिसको ये समझ में आ गई कि जाने से मुझे ही कुछ लाभ होने वाला है, मेरा ही कल्याण होने वाला है, तो वो आकर के अपना उद्धार कर रहा है। और जिसने आना बिल्कुल सोचा नहीं, वो अपना पतन स्वयं कर रहा है। तो इस तरीके से मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करता है और स्वयं ही अपना पतन करता है। आप देखिए, एक समय पर हमें 2 इनवाइट आए हैं कि हमें सत्संग में भी जाना है और पार्टी में भी जाना है, किटी पार्टी में भी जाना है। लेडीज अक्सर संडे को खास तौर से किटी पार्टीज ये वो होता है, तो किटी पार्टीज पे जाती हैं। तो ये हमारे हाथ में है, हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हम सत्संग पे जाना पसंद करते हैं या किटी पार्टी में, मॉल में, थिएटर्स में जाना पसंद करते हैं। तो इससे क्या भगवान क्या कहने चाह रहे हैं कि जीवात्मा स्वयं ये अपना उद्धार करता है और स्वयं ही अपना पतन करता है। बहुत से लोगों ने कहा कि गुरुपद आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। किसी को ये लगा कि नहीं, मैं गुरुपद आश्रय ग्रहण करके बंध जाऊंगा, कि मैं नियमों में बंध जाऊंगा, इतने नियम हैं उनमें बन जाऊंगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं करना है। तो क्या है, हम अपना पतन खुद कर रहे हैं। सब कुछ मिला, भगवान सब कुछ, राह भी मिल गई, सब कुछ मिल भी गया, गुरु भी मिल गए, लेकिन हमने स्वीकार करना, हमारे मन ने उनको स्वीकार नहीं किया। क्योंकि अगर मैं स्वीकार करूंगा तो मैं बंध जाऊंगा, मुझे सेवा करनी पड़ेगी, है ना। बहुत से लोग इसीलिए नहीं गुरुपद आश्रय धारण करते हैं कि मैं बंध जाऊंगा, फिर मुझे जो भी सेवा मिलेगी वो मैं सेवा अगर ना कर पाऊंगा तो क्या होगा, है ना। तो अगर हम अपने मन को समझा करके अब गुरुपद आश्रय धारण करते हैं तो क्या होगा, हमारा ही उद्धार होगा। तो कहने का अर्थ है कि हम स्वयं, जीवात्मा स्वयं अपना उद्धार भी करता है और अपना पतन भी करता है। अब पुरानी सोच और सही सोच क्या है? नया साल नई सोच, है ना। पुरानी सोच क्या थी, आप बताइए, आप लोग पॉइंट्स बताइए। पुरानी सोच, आप जब से यहाँ आने लगे, आप जो भी 5-6 लोग आते हैं रेगुलर, तो जब से यहाँ आने लगे तो पुरानी सोच क्या थी और नई सोच क्या हो गई? हमारी प्राथमिकता हमारा परिवार, हमारा समाज था, मतलब पहले हम उसके हिसाब से सोचते थे कि भाई हमारा क्या कर्तव्य है, जो सामाजिक तौर पे और हमारे परिवार के लिए हमारा केंद्र बिंदु सिर्फ हमारा परिवार और समाज था। लेकिन अब हमारा केंद्र बिंदु भगवान है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करना है, वो हमारी सोच में परिवर्तन है। ये सोच में परिवर्तन आया है। पहले हमारा केंद्र बिंदु हमारा परिवार था, हम जो हमारे परिवार को ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करा सके वो कार्य हम करते थे। ज्यादा धन कमाएंगे, ज्यादा परिवार को हम सुख सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जिससे परिवार को ज्यादा हम सुख सुविधाएं प्रदान कर सके, हमारा मिडल केंद्र बिंदु जो है वो परिवार था। अब वही केंद्र बिंदु हमारे भगवान हो गए हैं। और ये भौतिक इच्छाएं कम हुई है पहले से, भौतिक इच्छाएं कम हुई है पहले से, आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ी। पहले से भौतिक इच्छाएं कम हुई हैं और आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ी हैं। और हम लोग हर संडे बिफोर द सेंटर आउटिंग ले जाते थे, या में अपनी हमारे एक पर्टिकुलर फ्रेंड है, उनके साथ हम लंच बाहर ही करते थे। और ठीक है, अब उनका फ़ोन भी आता है या मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि चलो बाहर लंच कर लें, तो हम लोग नहीं, मुझे सेंटर जाना है। ये सोच बदली है ना। पहले हम बाहर खाना पसंद करते थे, बाहर घूमना पसंद करते थे, वही अब उसी की जगह भी रिप्लेसमेंट हो गया है कि नहीं, मुझे सेंटर जाना है तो मुझे अब ये नहीं करना है। बहुत सुंदर। और हमारी
भौतिक आसक्ति भी कम हुई है माता जी। भौतिक आसक्ति कम हुई है, वही भौतिक परिवार के साथ हमारी आसक्ति कम हुई है, भक्तों के साथ आसक्ति बढ़ने लगी है। भक्तों का एक ये स्पिरिचुअल फैमिली है, भक्तों को भक्त अपना परिवार का हिस्सा दिखते हैं। बहुत सुंदर। और माता जी जैसे घर में किसी ने आना होता है ना, तो मैं बोलती हूँ कि आप सैटरडे ही आना, संडे मत आना। मतलब मुझे लगता है ये रिजर्व है मेरा, ये वाला टाइम मुझे घर ही जाना है। तो धीरे धीरे आप सबको, आपके सब रिलेटिव्स को भी पता चल जाएगा कि ये संडे को फ्री नहीं होती है, संडे इसका टाइम कहीं और है। तो ऐसे ही हम अपना दृढ़ हो गए, हमारी दृढ़ता हुई तो हमारे रिश्तेदारों ने भी, परिवार के लोगों ने भी हमारा साथ देना शुरू किया। अगर हम नहीं ये बात बोलते कि हम तो आप संडे मत आइए, हम तो संडे बिजी होते हैं, तो वो तो सबको संडे सूट करता है, तो इसलिए वो संडे को ही आते। अब जब उनको पता है कि ये संडे को बिजी होती है, तो फिर अपने आप कोई ना कोई समय निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे गैप आ जाएगा। अपने आप संसार ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा, भगवान हमारे करीब हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना, वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, वो हमारे साथ जुड़ जाए। अगर हमारे अंदर कन्विंसिंग पावर है, अगर कन्विंसिंग पावर कैसे आती है आप बताइए? स्वयं के आचरण से। स्वयं के आचरण से। स्वयं के आचरण से? स्वयं के आचरण से कैसे? मतलब अगर हमारे अंदर नाम भक्ति के प्रति रुचि है, तो हम अपने आचरण को भी उसके हिसाब से करेंगे। उसके हिसाब से जो दूसरा आदमी है वो उससे प्रभावित होगा कि ये अपने दृष्टिकोण में, अपनी भक्ति में दृढ़ है, तो जरूर इसमें कुछ ऐसी चीज है इस भक्ति में कि जिससे वो इतना दृढ़ हुआ है, जिससे इसको फायदा है, तो वो भी आकर्षित होगा कि भाई मैं भी देखूं कि क्या है इस भक्ति में ऐसा। ये स्वयं के आचरण से इसको नहीं कह सकते। जब हम पूर्ण रूप से, हमें विश्वास होता है कि ये राह जो है ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, यही मैं चाहती थी, यही मेरे को चाहिए था, ये मुझे मिला है। जब मुझे वो चीज अच्छी लगेगी तो मैं दूसरों को भी उसके लिए कन्विंस करूंगा, है ना। कोई भी किसी भी दुकान से हम कोई सामान लेकर के आते हैं, अगर आपको उस दुकान का सामान अच्छा लगता है तो आप दूसरों को भी कहते हैं आप ये सामान उस दुकान से लेना, है ना, वहां बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि आप कन्विंस्ड हैं। क्योंकि आप कन्विंस्ड हैं, इसलिए आप दूसरों को कन्विंस करते हैं। आपको उससे लाभ हो रहा है, आपको लगता है ये चीज तो बस यही की ही ठीक है, यहीं से ही मुझको सब कुछ मिलना है, गोलोक भी मुझे यहीं से मिलना है, भगवत प्राप्ति मुझे यहीं से होनी है, मन की शांति मुझे यहीं से होनी है, जीवन का आनंद मुझे यहीं से मिलना है। यही तो खोजते हैं ना, कोई शांति खोज रहा है, कोई आनंद खोज रहा है, कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता है, कोई भगवान से मिलना चाहता है ना। यही तो सबका वो है ना, कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, यही सबकी अल्टीमेट भौतिक इच्छाओं के परे, अगर या फिर कोई भौतिक इच्छाएं पूरी करना चाहता है। जब हमें ये बात खुद को दृढ़ता से समझ आ जाए कि अगर मेरे अंदर मेरी कोई भौतिक इच्छाएं हैं, वो भी मेरी यहीं से पूरी हो जाएंगी। अगर मेरे को मोक्ष की इच्छा है, वो भी मुझे यहीं से मिल जाएगा। अगर मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, गोलोक जाना है, वो भी मुझे यहीं से प्राप्त हो जाएगा। अगर मुझे अपना जीवन आनंदित रखना है, वो भी मुझे आनंद भी यहीं आ रहा है। अगर मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो भी मुझे यहीं से मिल रही है। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, हम कन्विंस्ड हैं, है ना। हमें सब कुछ, हमें लगता है सब कुछ हमें यहां से मिल रहा है, तो हम दूसरों को भी कन्विंस कर पाएंगे। अगर हम स्वयं कन्विंस नहीं होंगे तो हम दूसरों को भी कन्विंस नहीं कर सकते। अगर हमारे मन में थोड़ी सी भी कोई शंका होती है कि यहाँ ये समस्या है, यहाँ ये समस्या है, भक्त आपस में लड़ते हैं, भक्तों में कोई अनबन रहती है, या फिर कभी कभी मैंने देखा है कि मंदिरों में प्रसाद में किसी को जान पहचान वाले को ज्यादा प्रसाद दे दिया जाता है, ना जान पहचान वालों को कम प्रसाद। इन बातों को अगर हम चुनेंगे तो हमारा ध्यान इन्हीं चीजों में रहेगा।
मिलेगा। हम जो कुछ पाने आए थे, हम आनंद की खोज में थे, हम शांति की खोज में थे, हम मोक्ष की खोज में थे, हम जो कुछ पाने आए थे, हमें वो सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। हमें आनंद भी आ रहा है, हमें शांति भी मिल रही है, हमें मोक्ष भी यहीं से प्राप्त होगा, सब कुछ हमें यहीं से प्राप्त। अगर हमारी कोई भौतिक इच्छा है वो भी यहीं से प्राप्त होगी। तो हम खुद कन्विंस्ड हैं, इसलिए हम दूसरों को कन्विंस करते हैं, है ना। ये मुख्य तौर से है। तो पुरानी सोच बहुत सारी थी। सबसे पहला आप भूल गए, सबसे पहली हमारी सोच थी कि मैं शरीर हूं, है ना। जैसे आपने बोला कि हम अपने परिवार के कोई केंद्र बिंदु बना करके चलते थे, है ना। परिवार को केंद्र बिंदु का अर्थ क्या है? हम अपने आप को शरीर समझते थे, मैं और मेरा, ये अपने लिए मैं करूंगा, अपने परिवार के लिए करूंगा। मैं ये काम क्यों करूं, इसमें मुझे क्या लाभ हो रहा है ना। तो अब जो कुछ भी करना है दूसरे के लिए करना है। दूसरे के लिए मीन्स पर भगवान के लिए करना है, दूसरे की प्रसन्नता के लिए करना है। हमेशा नई सोच क्या होगी? नया साल बदला, नई सोच बदली, नई सोच क्या लेके आनी है? हमेशा देना सीखना है, हर समय देना सीखना है। मैं दूं किसी तरह, कुछ भी। मेरे पास धन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि मुझे धन ही देना है। मैं तन से सेवा करूं, मन दूं, प्रेम दूं, आदर दूं। आदर और प्रेम किसके पास नहीं है ना। आदर और प्रेम सबके पास है। हर कोई आदर और प्रेम दे सकता है, सबको दे सकता है। लेकिन हम जो कंजूसी करते हैं सबसे ज्यादा, वो आदर और प्रेम देने में ही करते हैं। हम धन लगा देंगे किसी के ऊपर, लेकिन आदर और प्रेम कर देने में हम कंजूसी करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम चुने हुए लोगों को प्रेम देते हैं, चुन चुन के। ये मुझे पसंद है इसलिए मैं इसे प्रेम दूंगी। ये इसकी जो हैबिट्स हैं, वो एक मूवी आई थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, मैंने तो देखी ही थी। खैर, मुन्ना भाई MBBS, कभी मैं भूल नहीं सकती उसका एक सीन। यस, प्यार की जब उसमें वो स्वीपर जो होता है वो बार बार पोछा लगाता है और बार बार उसके ऊपर कोई ना कोई चला जाता है, वो बेचारा खींच जाता है। हॉस्पिटल होता है, बार बार कोई ना कोई आता जाता रहता है। तो वो जो भी होता है उसको जा करके बड़े गले से लगाता है, बड़ा प्रेम करता है और बड़े उससे प्रेम से, स्वीपर होता है हालांकि, मतलब जो सफाई करता है वो होता है, लेकिन वो उससे गले से लगाता है, प्रेम करता है, 2 मिनट प्रेम की बात करता है। फिर वो कहता है चलो आप पोछा लगा लो, मैं फिर निकल जाऊंगा। वो कहते नहीं नहीं आप निकल जाओ, कोई बात नहीं, निकल जाओ। एक छोटी सी बात है, कुछ नहीं है, कि प्रेम से हम पूरा जगत बदल सकते हैं। हम किसी को आदर देंगे तो पूरा जगत बदल जा सकता है। घर में मेड भी काम करने आती है, अगर आप प्रेम से काम कराएंगे तो आपके 4 काम वो एक्स्ट्रा कर जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि आप बॉस हैं, वो आपकी सर्वेंट है, तो जितने के आप पैसे दे रहे हैं उतना ही वो काम करेगी। ऐसा ही होता है ना। ऐसे ही प्रेम के बिना ये संसार नहीं चल सकता, है ना। इसलिए हम, और ये हम कहने को है कि हम सबको प्रेम और आदर देते हैं, लेकिन सबको प्रेम और आदर हम नहीं देते हैं। जिनके साथ हमारी पटती है उनको हम प्रेम और आदर देते हैं, जिनके साथ हमारी पटती नहीं है। इवन परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी बनती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी नहीं बनती है। ठीक है, वो जब मिलते हैं तो हरे कृष्णा हम करते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं या कुछ उनसे शेयरिंग कर रहे हैं। हम ये कर सकते हैं कि हमारा उनके साथ भी, हम उनको भी प्रेम दें, उनको भी आदर दें, तो इससे हमारा प्रेम उनसे बढ़ता है। तो इसलिए नई सोच क्या है? हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, है ना। ये, और जब हम पहले हम अपने आप को
शरीर समझते थे, तो और शरीर के स्तर पर ही हम सारे कार्य करते थे। लेकिन अब आत्मा के स्तर पर सारे कार्य करते हैं। न जाने करते हैं या नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। ये नई सोच है ना। ये नई सोच है कि हमें किससे लाभ होने वाला है, हमें किस कार्य से लाभ होने वाला है। हमें मतलब मेरे शरीर को नहीं, मुझे किससे लाभ होने वाला है। मैं सबको प्रेम दूंगी तो मुझे लाभ होगा, मैं सबको आदर दूंगी तो मुझे लाभ हो। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं ये कार्य करने से मुझे क्या मिलेगा, ये कार्य करने से मुझे क्या मिलेगा। तो क्या सोच हमारी क्या बदलनी है कि सबको देना सीखना है। उससे क्या है, भगवान तो प्रसन्न हो जाएंगे, जिसको दे रहे हैं वो भी प्रसन्न है, और भगवान भी प्रसन्न है। और आपको क्या करना है, भगवान को ही तो प्रसन्न करना है। तो दोनों काम हो रहे हैं, जिसको आप दे रहे, इसलिए सब कुछ देने का सेवा भाव हमारे अंदर हो, और ये भाव जो है वो हमारी सोच को बदल सकता है, हमारा सबसे प्रेम उत्पन्न कर सकता है। तो हमारा ये जो नया साल है, उसकी नई सोच सबसे पहले क्या हुई है कि हम शरीर से आत्मा के स्तर पर आने का कम से कम प्रयास कर रहे हैं, है ना। शरीर से आत्मा के, अभी तक तो पता ही नहीं था कि शरीर से आत्मा के स्तर पर आना है। क्या सोचकर प्रयास कर रहे हैं कि ये शरीर तो यही समाप्त हो जाना है, हम तो आत्मा हैं, हमारे साथ क्या जाने वाला है। ये सोच करके हम शरीर से आत्मा में आने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, सुख जो है वो दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है। पहले हम ये सोचते थे कि दूसरा ऐसा व्यवहार करता है इसलिए माताजी मैं दुखी हूं, मेरी सास ऐसे करती है, मेरे पति ऐसे करते हैं, मैं बहुत परेशान हूं, हर समय ऐसे करते हैं। तो क्या है, हमारा सुख और दुख जो है दूसरों के व्यवहार पर निर्भर था। नई सोच क्या है, टाइम ही नहीं है किसी के बारे में सोचने का, सारा दिन तो माला कर लो, भोग लगा लो, कीर्तन कर लो, है ना। नई सोच क्या है, हमारा सुख और दुख हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, हमने उस व्यवहार को ग्रहण ही नहीं किया। मान लीजिए कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, हमने उस व्यवहार को ग्रहण ही नहीं किया। कोई बात नहीं, कर रहा है तो कर रहा है, ठीक है। हम उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे तो कम से कम हम उसके साथ बुरा नहीं करेंगे। वो कर रहा है तो कर रहा है, कब तक बुरा करेगा, है ना। इसलिए नई सोच क्या है कि हमारा सुख और दुख दूसरे के व्यवहार पर निर्भर ना करे, हमारा और सुख और दुख हमारे ही व्यवहार पर नहीं। क्योंकि आप दूसरे को नहीं बदल सकते, आप बदलेंगे तो केवल अपने आप को बदल सकते हैं। नहीं, जरूरत भले हमें लगता है कि वो ऐसा करता है। मेहरौली सेंटर हमारा बड़ा सेंटर है, वहां कभी कभी माता जी में हो जाता है, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसने ये कह दिया। तो क्यों होता है, क्योंकि अभी तक हम पुरानी सोच में हैं, है ना, पुरानी सोच में है। उसने कह दिया, कोई बात नहीं, आप प्रेम दो, आप रिस्पेक्ट दो, तो अपने आप वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है, हमें हमारा सुख और दुख दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं करना चाहिए कि दूसरा अगर अच्छा व्यवहार कर रहा है तो हम सुखी हो रहे हैं, दूसरा अगर बुरा व्यवहार कर रहा है तो हम दुखी हो रहे हैं, दूसरा हमें अप्रिशिएट कर रहा है तो हम प्रसन्न हो रहे हैं, दूसरा अगर हमें थोड़ा सा हमारी निंदा कर रहा है तो हम दुखी हो रहे हैं। तो नई सोच क्या है, हमारा सुख और दुख दूसरे के व्यवहार पर नहीं है, हमारा सुख और दुख
अपने व्यवहार पर है। अगर हमने किसी से अच्छा व्यवहार किया तो हमें सुख हुआ, हमने किसी से बुरा व्यवहार किया तो हमें दुख हुआ। हमारा जब अच्छा हुआ, हमारा भजन अच्छा हुआ, हमारा साधन अच्छा हुआ, आज हमने इतनी माला कर ली, आज मेरी माला बहुत अच्छी हुई, मैंने सुबह सुबह में माला कर ली, आज मैंने 2 घंटे पढ़ाई भी करी, 2 घंटे श्रवण भी किया, 2 घंटे जप भी किया, मेरा सुख इसके ऊपर निर्भर किया, है ना। अगर तो मेरा दिन भजन मेरा अच्छा हुआ, मेरा स्वाध्याय अच्छा हुआ तो मेरा सुख हुआ, अगर मेरा स्वाध्याय अच्छा नहीं हुआ तो मुझे दुख हुआ। किसी के व्यवहार या अच्छे व्यवहार या बुरे व्यवहार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि मेरा सुख और दुख मेरे ऊपर ही निर्भर करता है। हमें सुख और दुख की परिभाषा बदलनी है। यस, सुख और दुख की परिभाषा बदलनी है। अब मेरी जो है अपनी सोच है, मैं ना अनदेखी कर देता हूँ, सच है कि नहीं, जो भी जिससे भी प्रॉब्लम है उसको देखता ही नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, विचार नहीं आएंगे, पाप भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल देखता ही नहीं, सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का है कि अपना मत करो, जो चीज आपको चाहिए मैंने कोई किया होगा कर्म जो मेरे सामने आया है, नहीं वो करके अनदेखी कर दो, तो कोई पिछले जन्म में कुछ किया होगा, मन में विचार नहीं आएंगे, पाप भी नहीं होगा, ये भी तो पाप ही है। अगर हम इसके बारे में, इसकी भी अलग अलग स्टेजेस हैं। अगर आप ऐसा करेंगे कि अनदेखा करेंगे तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तो मन में ये भाव है कि मेरे इसके साथ संबंध अच्छे नहीं है। अगर और आगे बढ़ना, ये भी अच्छा है, नॉट बैड, लेकिन और आगे अच्छा बढ़ना चाहते हैं तो उसके साथ प्रेम का संबंध स्थापित हो जाए, हम उससे प्रेम करें, उनको सम्मान दें, अपने आप आपके मन में कोई कलमश आएगा ही नहीं। तो देते हैं ना, जैसे फिर भी बंदे की फिर विचार आएंगे, नहीं ये तो गलत कर रहा है, इसलिए वो बात ही ना है कर, ये भी है। मन में ये भाव रहना चाहिए कि मेरा काम देना है, मैं इस जगत में देने के लिए आया हूं, यही तो मैं बोल रही हूं। हर देने का सोचिए, मैं ये केवल धन देने का नहीं, हर तरीके से देने का, कि मैं प्रेम दूं, मैं मान सम्मान दूं, मैं सबको आदर दूं, ये देने का, मैं कैसे किसी की सेवा कर पाऊं, है ना, कैसे किसी की हेल्प कर पाऊं, ये देने का। हाँ, मैं नॉट आई एम ए गिवर, ये भाव नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं, मेरे को भगवान ने इसलिए भेजा है कि मैं किसी का कुछ कर पाऊं, मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं कर पाऊंगी तो। कितना मेरा, अगर बहुत से लोग हैं जो अपने माता पिता, जैसे कई बार माता पिता बड़ी उम्र में बेड रिडन हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, उस सेवा को बर्डन से करते हैं। ओहो कितना टाइम हो गया, वो तो थक गए करते करते, बारी बारी करो भाई, बारी बारी बांटो, 1 महीना वो करेगा, 1 महीना वो करेगा, यही होता है ना कि 1 महीना वो करेगा, 1 महीना मैं ही अकेली क्यों करती रहूं। सौभाग्य मानना चाहिए अपना, मेरा सौभाग्य है, मुझे ये सेवा मिली है ना। आपको, आप अगर सौभाग्य मान करके उस सेवा को करेंगे तो सोचिए उनके मन में, भले ही वो ऊपर से आपसे लड़ते रहे, कई बार बड़ी उम्र में बड़े बुजुर्ग इरिटेट हो जाते हैं, वो ऊपर से आपको गाली गलौज करते रहे, लेकिन अंदर से उनको सब पता है कि मेरी सेवा भी यही कर रहे हैं, है ना। तो ये देना है, हम किसको प्रेम दे सकें, किसको सेवा दे सकें, किसको हम मान सम्मान दे सकें, ये हमें सीखना है ना, किसको मान सम्मान दे सकें, ये हमें सीखना है। तो इसलिए नया साल, नई सोच कि हम हर समय अगर देने की सोचेंगे तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होंगे। नई सोच क्या है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा का स्तर और देने का स्तर, है ना, देने का स्तर, और ये सोचना कि सुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं करता है, सुख मेरे व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर दूसरे ने व्यवहार बुरा भी किया, मैंने अगर बदले में अच्छा किया तो मेरे को तो शांति है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो कर रहा है वो उसकी करनी,
मुझे अपनी करनी के बारे में देखना है, मुझे अपना अकाउंट क्लियर करना है, मेरा अकाउंट क्लियर होना चाहिए। मेरे अकाउंट में कहीं ये लिखा नहीं जाना चाहिए कि मैंने किसी के साथ मिसबिहेव किया। कर सकते हैं क्या? है ना, कर सकते हैं। केवल सोच बदलने वाली बात है कि हम सोच बदलें। कोई कैसे भी बोले, कोई हमें गाली गलौज भी कर ले, तो भी हम इस सोच को बदल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, बहुत से लोग कहते हैं कि परिस्थितियां खराब हैं इसलिए मैं परेशान हूं, है ना। मान लीजिए घर में धन धान्य की कमी है, या फिर पति पत्नी में आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर कुछ भी घर में संतान अनुकूल नहीं है, संतान हमारे कहे पे नहीं है, या परिवार में जॉइंट फैमिली है, एक दूसरे को टीज करने वाली फैमिली है ना। परेशानियां क्या होती हैं? यही तो होती है ना मुख्य तौर से, कि या तो हमारे जो है धन धान्य की कमी हो जाती है, कभी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, नौकरी छूट गई है, कुछ भी है, या फिर पति पत्नी में नहीं कुछ अनबन है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, तो इस वजह से हम परेशान रहते हैं। तो पॉइंट क्या है कि परेशानियां जो हैं वो किससे हैं? परिस्थिति खराब है इसलिए मैं परेशान हूं। परिस्थितियां तो खराब चल ठीक होती ही रहेंगी, है ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते आशीतोष्ण सुख दुग्धा आगम पायनीय नित्यातान तितिक्षस्व भारता। सुख और दुख सर्दी और गर्मी के दो ऋतुओं के समान है। हे कुंती पुत्र, ये मन के भाव से उत्पन्न होते हैं, इसे सहन करना सीखो। आजकल सर्दी है, कई लोग कहते हैं बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। कई लोग एंजॉय कर रहे हैं इस ठंड को, जिनको गर्मी ज्यादा लगती है। आजकल कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। कई लोग इस बात वही है सबके लिए सर्दी ही, किसी के लिए बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, किसी के लिए आनंदमय मौसम है। तो इस तरीके से परिस्थितियां कैसे भी हैं, हमें उन परिस्थितियों को सहन करने की आदत डालनी है। परिस्थितियां खराब हैं इसलिए मैं परेशान नहीं हूं। मैं परेशान क्यों हूं? क्योंकि मैंने सही जगह पर अपने मन को टिका नहीं रखा है, इसलिए परिस्थिति कैसी भी होती है तो मैं परेशान हो जाती हूं। बहुत से लोग होते हैं जिनको अननेसेसरी भी परेशान रहने की आदत होती है ना। कोई रीजन नहीं होता उसके पीछे परेशान रहने का, लेकिन परेशान रहने की आदत होती है कि अगर बच्चे कहना मान रहे हैं तो फिर भी कोई और पॉइंट निकाल लेना कि ये मेरे अनुसार नहीं हुआ। उनके मन के अनुसार अगर नहीं होता तो वो परेशान रहते हैं। हमें ये सोचना है कि मन सबका है, सब अपने अपने अनुसार चलेगा, सिर्फ हमारे मन के अनुसार थोड़ी चलेगा कोई, है ना, अपने अपने अनुसार चलेगा। इसलिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी या प्रतिकूल होंगी, इससे हमारी परेशानी नहीं है। अगर हमारा परेशान रहने का स्वभाव है तो परिस्थितियां अनुकूल हैं तो भी हम परेशान रहेंगे, और प्रतिकूल हैं तो भी हम परेशान रहेंगे। और अगर मैंने केंद्र बिंदु भगवान को बना लिया है तो परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो जाएं, हमारा परेशानी का कोई कारण नहीं है। मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम भी मेरा लक्ष्य नहीं है, वो बड़ी दूर की बात है। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा भजन, मेरी भक्ति ठीक से होती रहे। प्रेम मिले ना मिले वो बात की बात है। फिलहाल मेरा वो क्या है? मेरी भक्ति ठीक से होती रहे। अगर मैं परेशान रहूंगी तो मेरी भक्ति ठीक से नहीं होगी। इसलिए जो परिस्थिति है तां तितिक्षस्व भारता, हे कुंती पुत्र, इसे सहन करना सीखो, इसे सहन करना सीखो। कुछ गलत कहा? एक लाइन में ही हो जाता है पूरा, परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल लेना, अपने आप को ढाल लेना। यस, आप कुछ कह रहे थे।
है ना, इसे सहन करना सीखो। अगला पॉइंट है, भक्ति तब करूंगी जब समय मिलेगा। पहले हमारी सोच यही थी कि टाइम ही नहीं मिलता, तब करेंगे जब समय मिलेगा। अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बड़े हो जाएं, अभी स्कूलिंग है, अभी कॉलेज है, अभी मेरा समय नहीं आया है। जब बहुत से लोग कहेंगे जब ठाकुर जी ने बुलाना होगा तब अपने आप बुला लेंगे। अरे भाई, ठाकुर जी तो हमेशा बुलाते रहते हैं, सबको बुलाते हैं, कोई मैं स्पेशल इनविटेशन कार्ड नहीं आएगा। हाँ, यस, हमें प्रयास करना पड़ेगा। एक किसी के विवाह या शादी फंक्शन कोई भी, उसका इनविटेशन कार्ड मान लो हमें आता है और किसी को आता है और किसी को नहीं आता, तो हम क्या करते हैं? मान लीजिए आप फैमिली में 4-5 लोग हैं एक जैसे, 3 लोगों को आ गया, आपको नहीं आया है ना, परेशान हो जाते हैं ना। तो क्या फिर हम परेशान हो जाते हैं, तो क्या इच्छा होती है? इनविटेशन आए तो मैं भी जाऊं, है ना, इनविटेशन आएगा तो मैं चली जाऊंगी। तो भगवान तो हमेशा सबको इनविटेशन भेजते हैं। अगर 3 लोग जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूं, तो इसमें परेशानी किसकी है? मेरी है। भगवान तो सबको इनविटेशन भेजते हैं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि अभी मेरा समय नहीं है। पहले क्या हम सोचते थे? अभी टाइम नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी ये समस्या, अभी वो समस्या, जब समय आएगा तो कर लूंगी, अभी समय नहीं आया है, समय नहीं मिलता है, ये काम वो काम टाइम मिलेगा तो करेंगे। अब क्या है, टाइम मिले या ना मिले, हमें 16 माला करनी है। माता जी, जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है भक्ति का ज्ञान, उसमें सबसे मुझे ये अच्छा लगता है कि ठीक है अभी हम सेंटर आ रहे हैं, पर नहीं भी आए तो भी हम सारा दिन भक्ति करते हैं। यस, ये जो 16 माला की फाउंडेशन दी है ना, भले ही कभी कभी ऐसे लगता है कि आज हो ही नहीं पा रही है ना, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ इतनी सुंदर हैं कि मेरी डॉटर अभी जैसे डिलीवरी हुई तो वो यही कहती है, मम्मी कितना भाग्य है कि दीक्षा पहले हो गई। अगर यही दीक्षा नहीं होती, जैसे बेड पर है, बच्चा तंग कर रहा है, बच्चा रात को सोने नहीं दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो कहाँ भक्ति याद आती है ऐसे में, है ना। अभी तो अब वो सो गई है, मैं सो जाऊं, है ना, अब वो, क्योंकि मैं भी अपनी नींद पूरी करूं। अभी क्या है, वो सो गई है, मैं अपनी चैटिंग पूरी कर लूं। तो ये प्रायोरिटीज हमारी चेंज हो गई। इसलिए ये जो ठीक है, जो लोग ये कहते हैं ना ये फाउंडेशन है, सही में फाउंडेशन है, लेकिन बड़ा सुंदर बंधन है। ये बड़ा सुंदर बंधन है कि एक बंधन है कि हमें 16 माला करनी है, हम कैसे भी करके करेंगे। मुझे याद है मैंने नया ज्वाइन किया था और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, और मेरे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड की डेथ हो गई और हम पंजाब गए, और पंजाब का तो एटमॉस्फेयर ही बड़ा अलग होता है, वहाँ खान पान और ये सब कुछ चलता है, और मैं कहाँ, बिल्कुल पहले उन्होंने मुझे अलग तरीके से देखा, अब 1 महीने में क्या हो गया कि एकदम अलग हो गया। तो मेरे प्रभु जी बहुत कोऑपरेटिव, शुरू से ही बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने मेरे साथ। तो तब वो नहीं थे जुड़े हुए, लेकिन मेरे को भी 1 महीना हुआ था। मैंने इनको बोला मैं अपनी माला कैसे करूंगी, इतनी बिरादरी परिवार के बीच में बैठ के सब अफसोस करने के लिए आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा, परिवार पंजाब में तो बड़ा ये चलता है, वो आ रहा है, और हम एक तरह से उनकी भाभियां हो गई, तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी बनती थी। तो मेरे को कहते हैं तो सुबह सुबह उठिए, मैं तेरे को ऊपर छत पे ले चलूंगा, तो ऊपर जाके अपना जप करके आना। तो वो मुझे छत पे ले जाते थे और मैं अपना जप पूरा करके आती थी, क्योंकि फाउंडेशन, अभी दीक्षा नहीं दी थी, अभी 1 महीना ही हुआ था, क्योंकि ठान लिया था कि 16 माला करनी है, इसलिए कैसे भी करके निकल करके गए अपना भजन कर। नहीं तो क्या था, सारा दिन वही तेरी मेरी, वो ऐसे मर गया, वो ऐसे मर गया, वो ऐसे, उसका एक्सीडेंट, उसका ही क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो क्या होता है, यही बातें ही तो होती है ना।
उसकी मृत्यु ऐसी हुई, उसकी मृत्यु ऐसी हुई, उसकी मृत्यु ऐसी ही, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, यही चलता है। तो कम से कम ठाना हुआ था तो सुबह सुबह भजन होने लगा। बालाजी फिर भी काफी कॉन्ट्रेडिक्टरी है कि डेथ हुई है, वो एक सैड मोमेंट है, और भगवान का जप करना है ये एक आनंदित काम है। नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी ये अब तो हमने लोगों की, अब हम अपने भी, हमारे कांग्रेगेशन में हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम जिनके उनके परिवारों में भी कभी ऐसी न्यूज आती है, हम सब मिलके जाते हैं उनके घर में और उनके साथ बैठ करके जप करके आते हैं। क्योंकि हम जाते हैं, वो लोग सारे इकट्ठे हुए होते हैं, वही बातें ही चल रही होती हैं इधर की उधर की। हम उनको सबको बिठाते हैं कि बैठ के जप करो और अपनी जो जो माला कर रहे हो, वो जो मरने वाला है उसको निमित्त करो, उसको निमित्त करो, उनके आत्मा की शांति के लिए ये जप करो। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे सोच को हमें बदलना पड़ेगा। बैठ के क्या डिस्कशन, जाने वाला चला गया है, डिस्कशन करने से होगा क्या? कम से कम वो अब जिस राह पर गया है, हम उसकी राह को सुगम बनाने का प्रयास करें, है ना। जिस पथ पर वो चल रहा है उस पथ को हमने सुगम बनाना है। तो ये हमारा था कि हमारी पुरानी सोच थी। अब नई सोच क्या है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, है ना। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। देनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरम सत्र न मोहयति। कि जैसे बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, तरुणावस्था से युवावस्था में और युवावस्था से वृद्धावस्था में हमारा शरीर बदलता है, ऐसे ही जब मृत्यु होती है तो हम एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करते हैं। और सही सोच क्या है कि जो भी परिस्थिति आ रही है वो कृष्ण की अरेंजमेंट है, कृष्ण की व्यवस्था है। परिस्थिति अनुकूल है वो भी कृष्ण की व्यवस्था है, परिस्थिति प्रतिकूल है वो भी कृष्ण की व्यवस्था है। हम जब जीवन में समस्या आती है तो हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन भक्त क्या कहता है, जो भी परिस्थिति आई है मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। मेरे साथ जो भी मेरे साथ परिस्थिति आई है वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, मुझे उस परिस्थिति से कुछ सीखना है, भगवान मुझे सिखाना चाह रहे हैं, है ना। इसलिए जो परिस्थिति आई है वो सब मेरे कर्मा के अनुसार आई है और भगवान मुझे सिखाना चाह रहे हैं। कहते हैं ना कि अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति दोनों का हमें लाभ उठाना चाहिए। दोनों का लाभ कैसे उठा सकते हैं, अनुकूल परिस्थिति का और प्रतिकूल परिस्थिति का। अनुकूल परिस्थिति का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? भगवान की सेवा बहुत अच्छे से। यस, अनुकूल परिस्थिति का लाभ मतलब अब मैं सब कुछ परिवार में ठीक है, मुझे अपना भजन अच्छे से करना है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, मुझे अपनी भजन अपनी सेवा को अच्छे से करना है। जितनी सेवा मैं कर सकती हूँ उतनी सेवा मैं करूँ, जितना भजन मैं अच्छा कर सकती हूँ उतना अच्छा मैं भजन करूँ। ये अनुकूल परिस्थिति का लाभ है। प्रतिकूल परिस्थिति का लाभ कैसे हो सकता है? सबक देता है, सबक देता है। प्रतिकूल परिस्थिति हमें सबक देती है। सबक मतलब हमें ये समझाती है कि ये जो परिस्थिति आई है ये मेरे पुराने कर्मस के कारण ये परिस्थिति आई है। अब कम से कम मुझे अपने कर्मस को सुधारना है ताकि फिर से ये परिस्थिति ना आए, है ना। ये प्रतिकूल परिस्थिति का लाभ है कि क्या कि पहले ये प्रतिकूल परिस्थिति किस लिए आई है कि मेरे कर्मास हैं, इस वजह से ये प्रतिकूल परिस्थिति आई है। अब मुझे अपना भजन सुधारना है, अब मुझे अपनी भक्ति बढ़ानी है ताकि फिर से मुझे ये प्रतिकूल परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। ये प्रतिकूल परिस्थिति का लाभ है।
इसका मतलब क्या है? परिस्थिति चाहे अनुकूल है चाहे प्रतिकूल है, हमें दोनों में ही अपनी भक्ति को बढ़ाना है। अनुकूल परिस्थिति में इसलिए बढ़ाना है कि अभी सब कुछ फेवरेबल है। जैसे व्यक्ति की जब यंग होता है तो लगता है अभी मैं जवान हूं, अभी मैं ज्यादा कमा लूं, जितना कमा लूं उतना अच्छा है, पता नहीं बुढ़ापे में तो मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए अभी जितना धन संचित कर सकता हूं कर लूं, क्योंकि परिस्थिति अनुकूल है, मेरा शरीर ठीक से काम कर रहा है ना, आसानी से हो रहा है, मुझे नौकरी भी मेरी लगी हुई है या मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, अभी मैं जितना धन कमा सकता हूं कमा लूं ताकि बुढ़ापे में मुझे कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति का लाभ यही है कि हमें अभी तो मेरा मन भी लग रहा है भजन में, बुढ़ापे में लगेगा है ना, अभी मेरा शरीर भी साथ दे रहा है, अभी परिवार भी साथ दे रहा है, अभी मुझे कोई परिवार की कोई टेंशन भी नहीं है, तो मैं भजन कर लूं, अच्छे से कर लूं। बहुत से लोग कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुख में सिमरन होता है क्या? नहीं होता, बल्कि है ना, बल्कि दुख में और परेशानी होती है। इसलिए जब आपका जीवन सुखी है उस समय आप ज्यादा भजन करो, बटोर लो, ये पूंजी को संचित कर लो। ये सोच बदलनी है कि हमें उस पूंजी को संचित कर लेना है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति होगी उस समय हो सकता है हमसे भजन, मान लीजिए प्रतिकूल परिस्थिति में यह भी हो सकता है हम मेडिकली अनफिट हो जाएं, हो सकता है ना, हम मेडिकली अनफिट हो जाएं, हमारी चेतना ही ऐसी ना रहे कि हम भजन कर पाए, हाथ से माला ना चले, जीवा से नाम लिया ही ना जाए, तो फिर कम से कम हमारे स्टॉक में जो हमने अपना भजन रखा हुआ है वो हमारे काम आएगा। चेतना बदल भी जाती। यस, क्यों नहीं चेतना बदल जाती? आपके सामने अगर आप संग करो, आप अपनी किटी पार्टी वाली फ्रेंड्स का संग करो, थोड़े दिन लगातार ड्रिंक्स उनके साथ जाकर के, वो ड्रिंक्स कर रही हैं, आप साथ जाके बैठो, आपकी चेतना देखो कितने दिन संभाल के रखोगे, बदल जाएगी। एसोसिएशन इज इम्पोर्टेंट। यस, एसोसिएशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। मैं 4 महीने आई नहीं ना, घर में कोई मालूम नहीं चलती है, अब जब रही हूँ बीमार थी, अच्छा नहीं लगता था, सब जैसे जाओ इसको मंदिर में, जाती नहीं थी, आती नहीं थी, सो जाती थी। माता जी जैसा संग वैसा रंग। हाँ बिल्कुल, सो जाती। एसोसिएशन बहुत, चेतना तो एकदम बदल जाती है, जैसा संग होगा। किसी शराबी ने कह दिया यार कभी कभी पीने में क्या लगता है, कोई रोज थोड़ी पी रहे हो, एक पैक कभी पी लो, क्या कहते हैं ना फ्रेंड्स, मेरे बॉसेस बोलते हैं कभी कभी पीने में क्या है। करी होगी, एक बार ट्राई करिए स्मोक, एंड दे गेट इरिटेटेड व्हेन आई से कि नहीं मेरे को नहीं करनी, वो ऐसे फेसेस बनाते हैं क्यों नहीं करते। कई तरह से स्टेटस सिंबल मानते हैं। हाँ, स्टेटस सिंबल। हाँ, हमारी तो क्वार्टरली पार्टीज होती है जिसका नाम है बियर नाइट। इवन कि नाम जब बियर आज नाइट आई गई थी बच्चे यहाँ तो बोला क्या स्टेटस सिंबल, मैंने इनको तो फिजिकल नहीं, ठीक है। बाहर का माहौल बड़ा चल रहा है, चलना चाहिए हमें कि आजकल के बच्चे किन परिस्थितियों का सामना करते कर रहे हैं। हैं। और इन परिस्थितियों से निकलकर अगर कोई बच्चे यहाँ आ रहे हैं, हेड्स ऑफ है आपको, वही तो कह रही हूँ कि वहाँ क्या होता है। परवरिश बहुत अच्छी है बच्चों की, बहुत अच्छे। मतलब ये भी चेंज तो आया ना, माला तो हम पहले भी कर रहे थे, पर जब से यहाँ आना Center शुरू आना किया, शुरू। एक जो एसोसिएशन मिली, यही मैं कह रही हूँ आपको, बहुत फर्क पड़ा। एसोसिएशन बच्चों को मिले, हाँ? आपसे ज्यादा एसोसिएशन हाँ। बच्चों को मिले, क्योंकि आप बाहर नहीं जाते, आप हाँ। भी चेंज होंगे, इनको मिले, बच्चे मतलब हाँ आए तो अच्छी बात है। यंगस्टर्स आने चाहिए। मेरी पोती तो आएगी लेकिन ठंड है ना, इसलिए बाहर निकाल देते बीमार चल रही। अब राधिका आती है, मतलब ऐसे लगता है कि हम कितने पीछे चल रहे हैं राधिका को देख के। राधिका तो कितनी आगे बढ़ गई। पर नाम वो तो एक वो है, पता नहीं इनके जिसे फ्रेंड्स कहते का भी फोन आता है जब, तो ये कहती है संडे मत बुलाना हम कभी भी, संडे हम इधर ही आएंगे। हाँ। हैं, सबको इधर बुला लेते हैं। ठंडे हुए
यही आप कन्विंस होगे तो आप दूसरों को कन्विंस मैंने भी करोगे। सिस्टर ना बोलते हैं सैटरडे संडे को मत बनाओ, और मंडे से टाइट जाओ। बुलाया उनको, मैंने फ्राइड किया तो मंडे से फ्राइड जाओ। पहले हम सैटरडे संडे बुलाते थे, अब तो रोज टाइम में रोज घर का तो बुलाते हैं। हाँ, ये बहुत वैसे इरिटेटिंग भी होता है कि एक हमारे भी सैटरडे संडे और लोगों ने हमारा बिजी नहीं, कोई अगर आ जाए सैटरडे संडे को तो आप उनको प्रचार करो, नहीं ये तो नहीं जा सकते ना, अभी तो बैठ जाएंगे। तो आप उनको भी ले आओ ना साथ में, भैया आना है तो इस कंडीशन पे आना है, मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा, जहाँ मैं जाती हूँ। बेटी को भी नहीं भेजेंगे, तो ठंड मत ले जाओ। बगास के साथ में घर तो ला रहा हूँ। वो तो थोड़ा मौसम बदलेगा तब उसको लाऊंगी। अभी महीने 6 महीने घर बैठी हुई ना, 5 महीने तब मतलब जी आप आया करो, बहुत अच्छा मैं आऊंगी। तबीयत खराब थी इसलिए आऊंगा, तो एक दिन में आज मेड नहीं आई है, राजमा चावल बना के आई हूँ, बर्तन पोछे करके आई हूँ, लेट हो गया। 11 बजे फोन आ गया तो इसलिए लेट हो गया, तो 11 बजे 11:30 आ गया। तो हर परिस्थिति कृष्ण की अरेंजमेंट है हमारे ऊपर। दो जो भी अब माता जी के ऊपर ये परिस्थिति आई कि ये 4 महीने बीमार हुई, है ना, ये परिस्थिति आई, लेकिन कृष्ण ने इनकी हेल्प करके इनको यस, इस परिस्थिति का क्या लाभ हुआ, इनको और भक्ति की वैल्यू पता चलेगी, मैंने क्या खोया, है ना। इनके ऊपर जो भी परिस्थिति आती है, भक्त उसको उस परिस्थिति से कुछ सीखता है। समझ आ गई इनको कि 4 महीने मैंने क्या खो दिया, है ना, क्या छूटा मेरे से। नहीं, मैं योगा में नहीं जाती थी, सैर नहीं करती थी, कुछ कोई रहती थी, खाना पीना में लेटी रहती थी। तो मेरे हस्बैंड ने फोन किया गोयल जी को, जो योगा कराते हैं, कि इनको बुलाओ। उन्होंने भेजा, एक लेडी भेजी, मतलब मेरी फ्रेंड भेजी, वो मेरे को घर से लेके गई, फिर मैंने शुरू किया। मतलब मेरी बेटी को फोन किया कि इसको मम्मी को छोड़ के आओ, मतलब हस्बैंड ने। लेकिन भक्तों को डिप्रेशन नहीं होता, आपको डिप्रेशन क्यों हुआ? अच्छा, ठीक है। आपको इलाज बताऊंगी, घुटने ठीक हो जाएंगे। वो बता दूंगी आपको, माता जी प्लेसमेंट होता है ना, मैं आपको बताऊंगी, ठीक हो जाओगे। मतलब सच में ठीक हो जाओगे, मैं भी मानती हूँ बात। पता नहीं लेडी आई थी, ये बात है। नहीं एक लेडी आई थी, उसको कमर दर्द बताया, ठीक हो गया, बड़ी हो गई। तुम्हारे वो क्या नाम है माता जी, ये प्रेशर पॉइंट इतना मीठा है ना, ये सच में पेन वाले मारती है मंजू। और मैं कुछ यहाँ बताया, कुछ बड़ी बात नहीं है। कई बार बताया था, वो ठीक हो गया, बताया था। तो हर परिस्थिति कृष्ण की व्यवस्था है। जब जीवन में समस्या आती है तो हम यही कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन भक्त क्या कहता है, कृष्ण ने मुझे सिखाने के लिए किया है। तो इसलिए सब कुछ जो कुछ भी होता है वो भगवान की ही अरेंजमेंट होती है। अगर हमसे थोड़े टाइम के लिए बीच में भक्ति छूटती है तो वो भी भगवान की अरेंजमेंट है। कि क्यों छूटी है, क्योंकि भगवान हमें भक्ति की इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं, है ना। तो ये सारी अरेंजमेंट्स हैं। आगे कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि भक्ति ऑप्शनल नहीं है, भक्ति प्रायोरिटी है। अभी हमने क्या कहा, सोच रखा है भक्ति ऑप्शनल है, टाइम मिलेगा तो करेंगे, है ना। खाना इम्पोर्टेंट है, सब परिवार में जाना इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन भक्ति तो एक साइड डिश है। हो गई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, मेन कोर्स नहीं है ना। मेन कोर्स नहीं है मील का हमारे जैसे। मेन कोर्स तो होना ही चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी तो होना ही चाहिए, अचार हो ना हो चल जाएगा, सैलेड हो ना हो चल जाएगा। लेकिन क्या है, हमने भी भक्ति को भी ऐसे ही एक ऑप्शनल रखा हुआ है ना, मेन कोर्स में नहीं रखा हुआ है। भक्ति हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हम कहते हैं कि पहले काम निपटा लो और फिर भक्ति करेंगे, फिर ये कार्य करेंगे। आपको परिवार में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे क्या जरूरत है, ये 16 माला जो आप करते हो 2 घंटे आप भजन जप करते हो, क्या मिलेगा इससे? क्या कृष्ण कृष्ण कहने से, क्या राम राम कहने से राम मिल जाएंगे, है ना। क्या आप पानी पानी बोलते रहोगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी,
पानी पानी बोलने से प्यास नहीं बुझेगी, उठ करके पानी को पीना पड़ेगा। पानी पानी करने से प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन राम राम करने से जरूर प्यास बुझ जाएगी, जरूर प्यास बुझ जाएगी। आप देखो इतने योगी ज्ञानी तपस्वी कितने कितने दिन भूखे प्यासे रह जाते हैं, क्या बल होता है उनके पास, है ना, क्या बल होता है। ध्रुव महाराज ने 6 महीने में कैसे तपस्या की, हर 12वें दिन ये केवल बेर खा रहे हैं, हर बार 9वें दिन केवल घास फूस खा रहे हैं। ये ध्रुव महाराज की तपस्या कहां से आता था बल? नाम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। तो नाम लेने से जरूर प्यास बुझ जाएगी। इसलिए हमें ये बात समझनी है कि भजन जो है वो हमें बल देता है। हमें डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन हमें अपनी सोच बदलनी है, अपनी दृढ़ता लेकर के आनी है। भक्ति में हम दृढ़ बने, ये हमें सोचना है ना, हमें डगमगाना नहीं है। इसलिए अपनी भागवत क्या कहता है कि सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रघोषजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सवे पुंसाम परो धर्मो, मनुष्य का परम धर्म क्या है कि अहेतु की भक्ति करना, बस अकारण भक्ति करना, निष्काम भाव से भक्ति करना, और यही मेरा परम धर्म है, और निरंतर करना, है ना। लेकिन हमने कई धर्म बना रखे हैं, मैं पत्नी हूं, मैं माँ हूं, मैं ये अलग अलग धर्म, लेकिन उन सब धर्मों में हम अपने मुख्य धर्म को भूल जाते हैं। अब नया साल, नई जिम्मेदारी, है ना। नया साल है तो नई जिम्मेदारी हमें समझनी है। हम थोड़ा इसमें आत्म मंथन हमें करना चाहिए कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि क्या मेरा जप बेहतर हुआ है, ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, पूरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और अगर पूरा हो भी रहा है तो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, कि चलते फिरते हो रहा है, 16 माला हम मेट्रो में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कर रहे हैं। क्या आप, चलो 16 की 16 ना सही, कुछ माल पिछले साल में मेरी 16 की 16 माला चलते फिरते हुई थी, अब इस साल मैंने ये सोचना है कि कम से कम 8 माला मैं सुबह बैठ करके करूं, कोई बात नहीं अगर समय कम है तो 8 माला मैं चलते फिरते भी कर सकती हूँ, या फिर सुबह 16 माला की मैं पूरे जप अब बैठ करके करूं। ये आत्म मंथन हमें अपना करना है कि क्या मेरा जप बेहतर हुआ है, या फिर क्या मैं पहले से अधिक विनयी हुई हूं। विनयी मतलब विनम्र, पहले से अधिक विनम्र हुई हूं, मतलब डाउन टू अर्थ, है ना, डाउन टू अर्थ। क्या मैं पहले से अधिक डाउन टू अर्थ हुई हूं? मैं अपने आप को दूसरों का दास मानने लगी हूं या नहीं मानने? लाना है ना, नया साल नई सोच। मैंने पहले क्या पॉइंट किया कि देना है, देना सीखना है। मैं कैसे किसी को दे सकती हूँ, कैसे मैं किसी अपने शरीर से किसकी मदद कर सकती हूँ, अपने मन से किसको प्रेम दे सकती हूँ, किसको रिस्पेक्ट दे सकती हूँ, ये सब कुछ देना सीखना है। तो मन में अपने हम विनम्र बने, अपने आप को ऋणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरे। अपने आप को तृण से भी छोटा मानना, है ना, तृण से भी छोटा मान। एक बोलते हैं कि अगर कोई हमें कुछ कह देता, हम कैसे अपने आप को छोटा मान ले। मान लीजिए हमें कोई किसी ने इतना भला भरा बुरा कह दिया, तो हम क्या करें? ओम इग्नोराय नमः। क्या करो? इग्नोर करो।
अगर आप किसी ने आपको बोला और बदले में आपने भी बोल दिया तो आप ज्यादा अशांत हो जाओगे। अगर इग्नोर कर दोगे तो मन में क्या भागेगा, इनकी तो आदत है बोलने की। शुरू में भगवद गीता के लेक्चर सुनती थी मैं, ब्रह्मन प्रभु के आते थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, अगर रिएक्शन नहीं होगा तो वहां से एक्शन होना भी बंद हो जाएगा। जो कई बार बच्चे होते हैं ना, किसी बात पे चिढ़ते हैं, तो अगर वो चिढ़ते हैं तो दूसरा व्यक्ति उनको चिढ़ाता है, क्योंकि वो चिढ़ रहा है, दूसरे व्यक्ति को देख के मजा आ रहा है कि वो चिढ़ रहा है, तो इसलिए बच्चे को छेड़ाखानी चिढ़ाया जाता है, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है इसलिए एक्शन हो रहा है। दो होते हैं, एक टीजिंग करता है तो एक पैम्पर करता है, दोनों ही बच्चे के लिए साइड इफेक्ट है। वही ना, तो इसलिए हमें ये बातें, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कैसे करते हैं। इसलिए क्या मेरा जब बेहतर हो रहा है, ये पहला पॉइंट हमें अपने आप से पूछना है। नए साल की हमारी नई जिम्मेदारी ये है। दूसरा, क्या मैं और अधिक विनयी हो पाऊंगी? मुझे होना है ना, ये मुझे और विनयी होना है। भक्ति का मतलब है कि आपके, जब आपकी दीक्षा होती है तो आपके नाम के आगे क्या लगाया जाता है? दास या दासी लगाया जाए। माँ भागवती देवी दासी, सुंदर श्याम दास, वृंदा सेविका दासी, देवी दासी। देवी दासी दास हमारे नाम के हम ये सोचते हैं, दीक्षा होती है ना, क्या नाम मिला, क्या नाम मिला, हर कोई एक दूसरे से पूछता है उसको क्या नाम मिला, उसको कोई नाम नहीं मिला, ये नाम मिला, आप देवी दासी हैं, आप दास हैं, ये नाम मिला मुख्य तौर से। मेरे को अच्छा सा नाम देखो ठीक है, अच्छा नाम दे देंगे। नाम पहले ही इतना अच्छा है, प्रेरणा। ये पता जी और अच्छा दिलाएंगे राधा रानी से कनेक्टेड। ठीक है, आप बता देना आपको कौन सा नाम चाहिए। प्रेरणा दासी। ठीक है, आप बता देना। जो आपकी ग्रैंडडॉटर माता जी हमसे तो पूछा था। आपको तो इतना सुंदर नाम है। क्या नाम है मुझे नहीं मालूम है। भुवन मोहन दास। भुवन मोहन, भुवन मोहन, भुवन, भुवन किसको कहते हैं प्रभु जी? भुवन प्रभु, भुवन किसको कहते हैं? 14 भुवन। यस, 14 लोक, सारे भुवन, सारे लोकों के मोहन है ये। सबकी एनर्जी में आ रही है, तभी तो इतनी सेवा करते हैं। मीडिया में भी हर जगह। दास है उनके, नाम वो नहीं है, नाम तो दास ही है, उनके दास हैं वो। भुवन मोहन के दास है। बहुत अच्छा बोला आपने, वो राजा हैं असली में, अपनी सेवा करते हैं। तो इसलिए दीक्षा के बाद नाम जो दिया जाता है वो दास या देवी दासी ये दिया जाता है। हम वो तो भूल जाते हैं और जो पहले वाला नाम है उसको याद रखते हैं कि ये मेरा नाम है। इसीलिए दिया जाता है कि आज आपने दासी बनना स्वीकार किया है, आज आपने दास बनना स्वीकार किया है। आज से आप गुरु, गौरांग और कृष्ण के जो भी परिवार के लोग हैं सबके दास हो आप। एक्चुअली जो है, जैसे जिसका भी नाम, जैसे वृंदा है, वृंदा सेविका देवी दासी, मतलब वृंदा जो है वो वृंदा थोड़ी, तुलसी थोड़ी है, वो उनकी सेविका है। वृंदा सेविका, वृंदा की सेविका, वृंदा की सेविका है, ये मतलब है। जैसे इनका भी है, इनका भी यही मतलब है। तो क्या मैं पहले से विनम्र हुई? अगला पॉइंट है, क्या मेरी शिकायतें कम हुई? ये तो चिंता है। क्या मेरी शिकायतें कम हुई? पहले हम कंप्लेन करते थे कि ये नहीं होता, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो वो ऐसे कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं। हमें अपनी शिकायतों को कम करना है ना। कोई भी किसी के बारे में अगर मन में कुछ आता है तो भावना क्या होनी चाहिए कि मेरा ही प्रारब्ध है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। किसी से कोई शिकायत ना रखना, चाहे परिवार हो, चाहे बच्चे हो, पति हो, कुछ भी हो।
हो, अड़ोस पड़ोस हो, कहीं भी शिकायतें कम होने, अगर आपकी शिकायतें कम हैं या नहीं है तो इसका मतलब आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, है ना। क्या आपकी शिकायतें कम हुई, ये हमें देखना है। और जो भक्त का विकास है वो बाहरी नहीं अंदरूनी होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं उसने बहुत तरक्की की है, वो व्यक्ति ने बहुत तरक्की की है। कैसे कैसे पता चला तरक्की की है? भौतिक जगत में होगी कामयाबी, हाई पैकेज नहीं, वो तो भौतिक जगत की। भक्ति में भी हम कहते हैं ये कितनी आगे बढ़ गई है भक्ति में। मतलब जी तो फेस ग्लो करता है उनका, मैं नोटिस किया जो बहुत सिंसियर भक्त हैं उनका फेस ग्लो करता है। ये नहीं मैं बोलूं, मेरे जानने वाले भी बोलते हैं आपके बारे में, मेरी कितना ग्लोइंग चेहरा है। तो आता है जैसे अगर आप एज के हिसाब से देखो कि आप 60 के हो तो 60 के भी क्या ग्लो होता है, पर आपके चेहरे पे है। वो तो एक अलग देखने का तरीका है, तरीका नहीं, एक फर्क तो आता है, ग्लो तो आता है। ग्लो तो आता है। तो मुख्य तौर से हमें क्या समझना है कि भक्ति जो है वो बाहरी नहीं अंदरूनी होनी चाहिए। हम कहते हैं कि उसने बहुत तरक्की कर ली। मान लीजिए सेंटर है या मंदिर है, हमारा मेहरौली बड़ा सेंटर है, तो जो लोग रोज आते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर की आरती की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मंजुमेधा माता जी हैं या एक दो लोग और हैं जो आगे आगे रह करके सेवा करते हैं, तो हम क्या माने कि उन्होंने भक्ति में तरक्की की है। जो इस तरह की सेवा नहीं करते हैं उन्होंने तरक्की नहीं की है। विचारों में फर्क आ जाता है। यस, जो अंदर से भगवान से कनेक्टेड हो गया है उसके वो भक्त बन गया है। जरूरी नहीं कि उसको ये अवसर मिले कि वो उसको ये सेवा मिले या ना मिले फ्रंट में आने की, जरूरी नहीं है सबको मिले। हम क्या देखते हैं कि वो बहुत आगे बढ़ गया है क्योंकि वो आगे आगे रहता है, प्रसाद भोग लगाता है या भोग आरती की थालियों करता है। अब उन्होंने वो यहाँ पर जैसे सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने भक्ति में तरक्की कर ली है। भक्ति में तरक्की का विकास का मतलब है आप अंदर से कितने विनम्र हुए हैं, आप अंदर से कितने भगवान से कनेक्टेड हो चुके हैं, ये भक्ति में विकास है ना। तो इसलिए हमें अपना कनेक्शन जो है वो नए साल में बढ़ाना है, भक्ति में अंदरूनी विकास करना है कि मैं रह ही ना पाऊं, मैं भजन की अच्छा भजन किए बिना रह ही ना पाऊं। जब तक मेरा अध्ययन ना हो, जब तक मेरा श्रवण ना हो, मैं रह ही ना पाऊं। ये मेरी वो होना चाहिए, मेरी कंडीशन ये होनी चाहिए। बहुत सुंदर सुनना चाहिए, तभी हमें गुरु से अटैचमेंट होती है। जब हम उनको सुनेंगे तभी हमें अटैचमेंट होगी, अदरवाइज हमें अटैचमेंट नहीं होगी। तो यही हमने सीखा है, धीरे धीरे अभ्यास से मन शुद्ध होता है। नया साल, ये हमें याद रखना है कि नया साल नहीं बदलेगा जब तक मैं नहीं बदलूंगी। आपने पहला पता क्या बताया, बता दो मुझे। दूसरा बताया क्या मेरी शिकायतें कम हुई, तीसरा बताया आप अंदर से कितने विनम्र हुए। पहला क्या बताया था? खुद को दास बनाने की इच्छा है या नहीं? सबसे पहले क्या मेरा जप बेहतर हुआ है? क्या मेरा जप है? दूसरा पॉइंट है क्या मैं पहले से अधिक विनम्र हुई हूँ? क्या मेरी शिकायतें कम हुई? क्या मेरी शिकायतें कम हुई हैं? है ना। तो ये याद रखना है, नया साल नहीं बदलेगा जब तक मैं नहीं बदलूंगी। आप अभी पुराने सालों में ही हैं, अगर वैसे का वैसे व्यवहार है, वैसे का वैसे रह रहे हैं, तो अभी हम पुराने सालों में ही हैं। इसलिए नया साल तब बदलेगा जब मैं बदलूंगी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सही सोच लाने के लिए 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स, कि हम कैसे नई सोच, मैंने बड़ा सोच सोच के ये बनाया है
कि मैं नहीं चाहती थी कि शास्त्रों को ही पढ़ाऊं, क्योंकि 2 दिन हम शास्त्र पढ़ते हैं। ये डे टू डे में मुख्य तौर से हमें क्या है कि हम यहाँ आ रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, हमारे जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। शास्त्रों से हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, हम जप कर रहे हैं, उससे हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। लेकिन क्या हम डे टू डे लाइफ में कुछ हमारे अंदर चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? तो क्या सही सोच लाने के 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, छोटा लेकिन सच्चा संकल्प। क्या अर्थ है इसका? छोटा लेकिन सच्चा संकल्प। संकल्प भले ही हमारा छोटा हो लेकिन सच्चा होना चाहिए, ताकि हम उसको रेगुलरली यस कर पाए उसको। हमें जरूरी नहीं कि हम आज से इस साल में हम 32 माला करने लग जाएंगे, ये नहीं। आपको अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वांटिटी को नहीं। 16 माला आचार्यों ने दी है, वो इसलिए दी है कि 16 माला हमारे इस शरीर और आत्मा के लिए आवश्यक है ना? लेकिन इससे आगे ज्यादा हमें बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें क्वांटिटी पर जोर देना है, क्वालिटी पर जोर देना है ना, क्वालिटी पर जोर देना है। और ध्यान के साथ नाम जप करना है। इसलिए पॉइंट क्या है? छोटा लेकिन सच्चा संकल्प होना चाहिए, सच्चा संकल्प होना चाहिए। दूसरा है कि दोष नहीं, गुण देखने की आदत डालना। ये गेम हम यहाँ भी खेल सकते हैं ना माता? ये वाली गेम हम यहाँ भी खेल सकते हैं ना, कि सबके क्वालिटीज बता रहे हैं। हाँ, खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते? ये छोटा है ग्रुप, पर आदत बनेगी। बिल्कुल कर सकते हैं। आप बनाओ कोई ऐसा एक बर्थडे क्लब बनाओ। हमारे उधर बना हुआ है बर्थडे क्लब, सबके बर्थडे मनाए जाते हैं। जिस दिन अगर वो दिन बर्थडे वाले दिन पड़ जाता है, जिस दिन हमारी क्लास होती है, तो हम बर्थडे मनाते हैं वहाँ पर, सबके बर्थडे मनाते हैं। हाँ, तो बनाओ सबके, जो जो भी आता है, चाहे कोई रेगुलर आता है, चाहे कोई कभी कभी आता है, उन सबकी डेट ऑफ बर्थ नोट करो। हाँ, और अगर उस दिन क्लास है तो उस दिन हम बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर हम बर्थडे मनाते हैं तो केक कटिंग करते हैं, और फिर हम ग्लोरीफाई करते हैं उस जिसका बर्थडे है, उसको ग्लोरीफाई करते हैं। उससे हम पूरा साल सोचते रहते हैं कि इसके में क्या गुण है जो हम इसके बर्थडे पे बताएंगे, है ना? तो गुणों को हम देखते हैं। मैंने पिछले बर्थडे बनाया था उस वहाँ पे इस्कॉन मंदिर में, तो पार्टी भी 3000 खर्च किए। इधर तो दी नहीं आपने, इधर तो दी खा लेना तो आज सबके आप नोट कर लो, जो लोग आज आए हैं उनके नोट करो, और जो कभी कभार बीच बीच में आते हैं उनके साथ साथ नोट करते रहो, ठीक है? तो हमें दोष नहीं, गुण देखने हैं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के एक शिष्य थे, और वो उनके पास आए कि महाराज, वो जो दूसरा ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी था और दूसरे ब्रह्मचारी भी थे, वो दूसरा ब्रह्मचारी है, वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। क्यों भाई, क्यों पसंद नहीं है? ना तो वो सुबह उठता है टाइम से, ना जप करता है, ना कोई सेवा करता है, बस प्रसाद के टाइम पे पहुंच जाता है। इस्कॉन में क्या है, ब्रह्मचारी लोग मंदिर में ही रहते हैं, वहीं सेवा करते हैं, प्रसाद के लिए पहुंच जाता है। बस उसमें ये समस्या है, सबसे लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है। तो महाराज ने बोला वो कुछ तो अच्छा करता होगा। तो महाराज ने बोला, उन्होंने बोला, हाँ महाराज, वो कीर्तन अच्छा करता है, तो बस आप उनका कीर्तन सुनो और कुछ मत देखो, बस उनका कीर्तन जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप देखो, उनके दोष मत देखो, वो खाना खाने आता है, है ना? उनको दोष मत देखो। तो हमें यही सीखना है कि दोष नहीं, गुण देखने की आदत डालनी है। दूसरों की गलती देखने से
भक्ति रुक जाती है। जब हम दूसरों की गलती देखते हैं तो भक्ति रुक जाती है। तीसरा क्या है? शिकायत की जगह कृतज्ञता। हमें किसी से शिकायत नहीं करनी है बल्कि कृतज्ञता व्यक्त करनी है, आभार, यस, आभार प्रकट करना है। मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि कैसे आप लोग आते हो तो मेरे अंदर हौसला होता है कि हाँ मैं जाऊं, कुछ चलो 4 लोग सही, कम से कम मैं 4 लोगों जितने लोग होते हैं आपको अच्छा लगता है। यस, मुझे अच्छा लगता है ना। तो इसलिए मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में तो हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं, अगर आप लोग नहीं सुनते तो मैं भगवान का गुणगान कैसे कर पाती, नहीं कर सकती थी। कोई सुनने वाला होना चाहिए ना। तो इसलिए कृतज्ञता हमें वक्ता को, श्रोता की को भी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि आप लोग सुनते हो तो मैं सुना पाती हूँ। अदरवाइज भगवान के बारे में कोई सुनने वाला ना हो तो हम इतनी डीप स्टडी भी कहाँ करें। बस ऊपर ऊपर से हम पढ़ते हैं गीता भागवत, ऐसे मैं कोई श्लोक पढ़ती हूँ तो उसके तत्व तक जाती हूँ कि ये शब्द क्यों लिखा प्रभुपाद ने, ये शब्द क्यों बोला, ऐसे क्यों किया। सोचती हूँ कि ये, भले ही मैं कभी कभी इस भावना से भी सोच लेती हूँ कि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे पता होना चाहिए, कभी कभी भावना ये भी होती है, लेकिन फिर भी मैं तत्व तक जा, इसलिए तो आप लोग सुनते हो, प्रश्न पूछते हो, तभी तो मेरे अंदर ये बदलाव आएगा ना। तो इसलिए कृतज्ञता हमेशा व्यक्त करनी है ना, हमेशा। कभी हमें किसी की भी, हर व्यक्ति दूसरे की कृतज्ञता व्यक्त कर सकता है, इसलिए शिकायत की जगह कृतज्ञता। रोज सोएं और सोचें आज कृष्ण ने मुझे क्या दिया, है ना। मुझे तो बाबा होती माता जी सच्ची मुझे बहुत अच्छा लगता। इसलिए रोज सोएं और सोचें कि आज कृष्ण ने मुझे क्या दिया। आज कृष्ण ने मुझे क्या दिया? यस, सोएं, जब सोते समय, जब आप सो रात को तो ये सोचें कि आज कृष्ण ने मुझे क्या दिया, आज मुझे कृष्ण ने क्या। पूरा चेंज कर दो। मैं पहले खुद चेंज हो जाऊं तभी आपको चेंज कर पाऊंगी। रात को भी जो सोचते हैं वो भी नहीं सोचना, वो भी भगवान के बारे में सोचते हैं। यस, एक्चुअली मैंने ये पॉइंट्स वो लिखे हैं जो मैं खुद पर इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके करेंगे तो शायद मैं भी सफल हो पाऊँ उसमें। तो शिकायत की जगह कृतज्ञता, और रोज सोचे हम कि आज भगवान ने मुझे क्या दिया है, और आप देखेंगे रोज आपको कुछ नया मिलेगा कि आज मुझे भगवान ने उसकी सेवा करने का अवसर दिया। ये जरूरी नहीं कि भगवान आपको धन धान्य से ही भरपूर करेंगे, रोज आपको, आज घर में वो गेस्ट आया और मुझे वो अवसर मिला कि मैं उसको थोड़ा 2 कप चाय पिला पाई, है ना। क्या दिया? सेवा दी भगवान ने आपको। आज भगवान ने आपको किसी की मदद करने का अवसर दिया। आज भगवान ने आपको शास्त्र को अध्ययन करने का अवसर दिया। आज आपको जप करने का अच्छा अवसर दिया। कृष्ण ने क्या दिया का मतलब ये नहीं है कि रोज कृष्ण आपके नाम के अकाउंट में पैसे डालने वाले हैं, है ना। आपको आज मुझे ये अवसर मिला कि आज मुझे ये अवसर मिला कि मैं 2 घंटे सो पाई, है ना। कुछ भी कृष्ण अवसर देते हैं हमेशा। तो इसलिए रोज रात को सोते हुए हमें सोचना है कि आज कृष्ण ने मुझे क्या दिया। सोचते समय सोचो कि कृष्ण ने मुझे क्या दिया। बिल्कुल, लिखना जरूरी नहीं है, सोचना जरूरी है। सोचते समय सोचो कि कृष्ण ने मुझे क्या दिया। ये लिखा है, सोचते समय सोचो। लिखने से ना ये बेनिफिट होता है कि आपके माइंड में रजिस्टर हो रहा है। हाँ बिल्कुल, लिखना चाहिए, जरूर लिखना चाहिए।
बिल्कुल लिखना चाहिए। मुझे तो इतना प्राउड फील होता है कि जो वचन कर रहे हैं वो मेरी पुरानी सहेली है, तो जैसे बचपन से ही समझ लो एक तरीके का, इतना साफ है, मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है। आप लोग चरण छूते हैं, मुझे लगता है ये तो मेरे जैसे साथ की है, मतलब वो कहाँ निकल गए वो अलग बात है, पर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है सोच के। मुझे तो इनकी एक एक चीज जैसे हमारी सेम डे की ज्वाइनिंग है। उस समय हम 24 साल के थे जब हमने एक ही सेम डे की और सेम ही डिपार्टमेंट में, सेम डिपार्टमेंट में, रिटायरमेंट भी सेम। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सोच के कि भगवान ने इतनी कृपा की कि शुरू से ही जैसे वो बात अलग है कि ये आगे बढ़ती रही और मैं वहीं की वहीं बैठी रही। ये कहाँ बढ़ गई, ये कहाँ बढ़ गई, मैं तो बहुत नालायक रह गई, जबकि मुझे इतना संग मिला, वो मेरी कमी थी, मैंने मेहनत नहीं की, बच्चों में लगी रही। हाँ कुछ नहीं कह रहा, वो तो बच्चे वैसे ही बड़े प्यारे हैं, बच्चों के पापा से भी मुझे प्यार है। शिकायत नहीं करनी है हमें किसी की। कितना देखो कितना बड़ा सौभाग्य है इनका कि भगवान ने इनकी इतनी उत्कंठा को देखते हुए इनके घर के पास सेंटर खोल दिया, और बच्चे भी साथ आ गए, और पति इनके अलाउ कर रहे हैं इनको आने के लिए, जबकि वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, जो कह रही है मेरे हस्बैंड से मिलो, अलाउ कर रहे हैं। ये भी नहीं कहा कि हफ्ते में 3 क्लासेस हैं तो कब एक में चली जाया कर, चल कोई बात नहीं। होता ये भी होता आज ही टूरी हुई है कि रोज ही टूरी हुई है। आज भी पापा कह रहे थे कि नींद आ रही है तो फिर सो जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे जाना जरूरी थोड़ी है। नहीं फिर भी उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि मत जाओ, आपके वो तो आपके सुख को देखना चाहते हैं कि आपको नींद आ रही होगी कि नहीं। एक पॉइंट बहुत अच्छा आप कभी भी नोटिस करना, जैसे साइलेंट परमिशन है वाला जी, कि वो बोले मेरे हस्बैंड स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन बच्चों से पूछो आपके पापा कैसे हैं, वो बताएंगे मेरे पापा किंग है, बच्चे अच्छे मैं तो बहुत सेवा करती हूँ, इसमें मैंने अपने पेरेंट्स की तरीके से मैं सेवा करी है, सीखना ही चाहिए। हाँ कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल। टाइम दादी के साथ रहना और फिर पीछे से भी अपनी मदर की इतनी सेवा करती, ये भी बहुत सेवा करती हैं। खैर अभी तक शुरू से इनके इन लॉज इनके साथ ही रहे हैं, है ना, तो कितनी अच्छी बात है ये। माता जी मैं भी 24 साल तक रही हूँ, जेठानी साथ थी, जेठानी है और 3 नंदे 4 नंदे अनमेरिड थी। माता जी कहीं और चले गए, परिवार भी जरूरी है। मैंने 24 साल तक मतलब प्रभु जी ये संडे का सेशन हमने इसीलिए रखा हुआ है कि ताकि हम इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। पता होना चाहिए, बिल्कुल ये परिवार है। मतलब लग जाती उसको जेठानी से लग गई, मतलब जेठानी। चलिए तो क्या पॉइंट लिखा आपने लास्ट? शिकायत की जगह कृतज्ञता, है ना। आज रात को सोते हुए सोचना है कि आज कृष्ण ने मुझे क्या दिया। माता जी ऐसे भी होता है कि जैसे हम कोई भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ी है लेकिन तब वो और पंडित ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन हम दूसरी बार तीसरी बार पढ़ते हैं तो हमें अलग तरीके से ज्ञान मिलता है। उसका कारण ये है जब हम कृष्ण को भगवान समझने लगते हैं, मानने लगते हैं, तो हमारा अलग ही नजरिया हो जाता है। पहले जितना पहले थोड़ा सा संशय था, अब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है, फुल फेथ है, तो उतने ही आपको समझ में आने लगेगी। एक बार महाप्रभु मंदिर कहीं जा रहे थे, तो मंदिर के बाहर एक प्रभु जी रोज बैठे रहते थे और वो भगवद गीता जो है वो खोल के बैठते थे और रोते रहते थे। तो सारे उनकी गांव का, जैसे गांव में पता ही होता है कि ये व्यक्ति अनपढ़ है, कुछ इसको पढ़ा लिखा नहीं है, तो सारे महाप्रभु को कहते थे कि महाप्रभु ये पढ़ना नहीं जानता है। हंसते थे वो, उनकी हंसी बनाते थे कि पढ़ना तो जानता नहीं है और बुक उठा करके, गीता उठा करके बैठता है और रोता रहता है। बुक भी उल्टी थी। यस। तो महाप्रभु ने बोला कि आप पढ़ना तो नहीं जानते हो, आपने तो उल्टी पुस्तक पकड़ रखी है, तो फिर आप रोते क्यों हो? तो बोले मैं इसलिए रोता हूं कि मैं ये जो बाहर कवर पेज पर भगवान अर्जुन का रथ हाँकते हैं, तो मुझे देख देख करके रोना आता है कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं और
देखो अपने भक्त का रथ हाँक रहे हैं, सारथी बने हुए हैं। ये सोच सोच के मुझे रोना आता है। तो महाप्रभु बोले आपको गीता पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए। केवल कृष्ण को तत्व से समझना कि कृष्ण ही भगवान है और वही सबका कल्याण करने वाले हैं, तो आप समझ गए। तो इसलिए महाप्रभु बोले आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ये हमारे यदुकुल जो ग्रुप है इनका मंथन याद होगा आपको, मंथन उन्होंने प्रोग्राम किया तो बहुत सारी सेवाएं थी, बहुत बड़ा इन्होंने थिएटर बुक कराकर और प्रोग्राम किया था। बहुत सारे लोगों के पास सेवाएं थी और सारे बच्चे, कम से कम 25 बच्चे होंगे हमारे घर में, पूरी रात जाग करके कोई पोस्टर बना रहा है, कोई कार्ड बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई ज्वेलरी सेट कर रहा है, कोई ड्रेसेस बना रहा है, ऐसे सब अपनी अपनी सेवाओं में रुके हुए। और महाराज भी हमारे घर में थे। सोचो 25 बच्चे भी पूरी रात हमारे घर में थे और महाराज तो रुके ही हुए थे। आधी रात को शोर तो करते ही हैं बच्चे थोड़ा बहुत, महाराज उठ के आ गए आधी रात को। अच्छा ये हो रहा है। फिर महाराज बोले इनको जप करने की क्या आवश्यकता है, जब ये इतनी सेवा में लगे हुए हैं, इन्होंने दिन रात एक कर दिया है, जप का उद्देश्य क्या है? हे राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो ये तो सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा, इनका जप हो गया। आपका घर तो धाम है। सच महाराज ने बना दिया धाम, था तो नहीं है। आइए सब आइए, स्वागत है आप सबका, सब इकट्ठे प्रोग्राम बनाइए। मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए थोड़ा सा प्रसाद तैयार करके रखूंगी। चाय नहीं पीते वो। चाय नहीं पी लेते हैं, वो दूसरी चाय होती है। कोई प्रॉब्लम बनाते आप ठीक है, जरूर आइए। नहीं नहीं आप आइए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप भक्त लोग सब आइए। माता जी मैं बुलाऊंगी सबको। मैं तो किसी के घर में केवल सत्संग करने के लिए जाती हूँ, इसके अलावा मैं किसी के घर नहीं जाती। सत्संग के लिए बुला लेंगे। हाँ हाँ उसके लिए आ जाऊंगी। अगला पॉइंट है सेवा भाव। इसीलिए मैंने ये पॉइंट बताया, सेवा भाव। भक्ति का अर्थ मुझे क्या मिलेगा नहीं है, मैं क्या दे सकती हूँ, ये भक्ति का अर्थ है। एसेंस ऑफ द भक्ति है। मैं क्या दे सकती हूँ, सेवा भाव। मैं क्या कर सकती हूँ किसी के लिए, कितना कर सकती हूँ। अभी तो मैं इतना कर ही नहीं पाती, मेरे से ये होता ही नहीं है। जितना करो और करने की इच्छा, और करने की इच्छा, है ना। सेवा भाव होना चाहिए, ये हमें होना चाहिए। मतलब आपको नई सोच ये लानी है, नए साल में नई सोच लेनी है कि मैं ही क्यों करती रहूं, ये नहीं। भगवान ने मुझे अवसर दिया है, मुझे चुना है ना। होता है ना घर में, बच्चों में भी, बहन भाइयों में भी, मैं ही क्यों करता रहूं, ये क्यों नहीं करती। बहन भाई लड़ते हैं ना आपस में, नहीं, मुझे अवसर मिला है, मुझे ये सौभाग्य मिला है, मैं सेवा करूं। तो ये सेवा भाव लेकर आना है। और 5वां पॉइंट, कृष्ण को लाइफ पार्टनर बनाना है। ये कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कोई निर्णय लेने से पहले कृष्ण से अवश्य पूछें। कोई भी जीवन का निर्णय हो तो आप कृष्ण से अवश्य पूछें। माता जी साक्षी हैं, मेरी बड़ी डॉटर की मैरिज साउथ इंडियन फैमिली में हुई। बहुत ज्यादा उसकी ऐसी मित्रता नहीं थी, लेकिन हाँ मतलब उसी की नोन था। तो उसने हमें इतना बता दिया, कहीं वो वीडियो सुन लेगी तो फिर उसने हमें बताया कि हाँ यस प्लीज, उसने हमें बताया नहीं, अच्छा ठीक नहीं है ना ये सब। तो निर्णय हमें भगवान के ऊपर छोड़ना है। जब हम भगवान के ऊपर निर्णय छोड़ते हैं ना, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आज उनका गृहस्थ जीवन अगर सक्सेसफुल है तो वो भगवान की प्रसन्नता की वजह से है। इसमें ना तो मेरी डॉटर ने कुछ किया,
ना उनके परिवार ने कुछ किया। किसने किया? भगवान ने किया, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि हमने उनके निर्णय को अपना निर्णय बना लिया है। वरना कौन बिना, उनकी मदर आज तक भी कहती हैं आपने बिना देखे कैसे क्यों कर लिया। मैं बड़ी हैरान हूं इस बात के लिए। सोचिए कितना लाइफ का कितना बड़ा डिसीजन होता है ये, और हमने वो डिसीजन केवल हम ये कहें कि मैंने अपने ठाकुर जी के सामने, मुझे आज भी याद है ठाकुर जी सामने हैं, मैं साथ बैठी हूँ, रो रही हूँ कि अब आप ही बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही देख लो। तो उन्होंने मन में यही भाव आया, जब कुंडली मिल रही है तो मेरा ही तो वाणी है, तो मेरी ही तो वाणी है। कुंडली तो ना आपने बनाई ना मैंने बनाई। कुंडली स्टार्स क्या है? स्टार्स किसको कहते हैं? जन्म के अनुसार स्टार्स बने हुए हैं। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना कुंडली नहीं मिलानी चाहिए, मैं इस फेवर में बिल्कुल नहीं हूं। प्रभुपाद साफ साफ अपनी हर कई बार हमने पढ़ा, प्रभुपाद साफ साफ लिखते हैं कि कुंडली मिलानी चाहिए। हाँ, उस केस में जैसे बहुत ही क्लोज आप लोग हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, या फिर दोनों जने भक्त हैं, आप कर सकते हो बिना कुंडली मिलाए। दोनों बच्चे भक्त हैं, आप भक्तों के तो स्टार्स बदल जाते हैं, लेकिन अगर भक्त नहीं है तो कुंडली अवश्य मिलानी चाहिए। जो दोष होता है खत्म हो जाता है। यस, जैनिका की तो नहीं मिली थी मेरे, है ना? थोड़ी बहुत नहीं मिली थी। हाँ, माता जी कहते 36% 32 मिल जाए, 36 मिल जाए तो वो बहन भाई ले जा सकते हैं, नहीं की शादी नहीं उनकी विचार जैसे थोड़े अलग हो जाएंगे 18 20 मतलब। चलिए, तो कृष्ण को लाइफ पार्टनर बनाना है, कृष्ण को लाइफ पार्टनर बनाना है। कोई निर्णय लेने से पहले पूछें और कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे, है ना? कृष्ण इससे प्रसन्न। मैं अपनी बेटी को हॉस्टल में छोड़ के आई पीजी में, तो मैं राधा कृष्ण की फोटो रख के आई हूँ टेबल पे। तो उनके पीजी में जो लड़कियां थी वो ड्रिंक करती थी, और उन्होंने बोला कृष्ण तो प्लेयर है। उन लड़कियों ने बोला कि तूने ये रखा हुआ है, कृष्ण तो प्लेयर है, इतनी शादियां की हैं। बच्चे को तो इतना जवाब देना नहीं आया। मैंने कहा खुशी कोई बात नहीं, वो जो बोल रहे हैं तू सिर्फ तूने उठ के जोत नहीं जलानी, कुछ नहीं, तू जय श्री कृष्णा बोलियो सिर्फ, तो इतना ही कर दिया। और मैं उन्हीं पर छोड़ के आई कि भगवान मैं अपनी बेटियों को तेरे सहारे छोड़ के जा रही हूँ, कि मैं तो दूर बैठी हूँ, तूने इसकी हर पल रक्षा कर। वो दोनों लड़कियां उस कमरे से निकल गई 6 महीने बाद। मैंने उसको कहा देख ले तू ही रही ना उस कमरे में, वो दोनों लड़कियां भगवान ने अलग ही कर दी। तो कहीं ना कहीं वो बैठे और उन पर छोड़ो ना लेना, वो बात सच है कि बिल्कुल भगवान साथ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इस हर अपनी परिस्थिति के अनुसार चलना है और कृष्ण को लाइफ पार्टनर बनाना है। हर परिस्थिति को प्रसन्नता से स्वीकार करना है। परिस्थितियां वही होती हैं, सोच सबकी अलग होती है। कोई ये बात अपनी परिस्थिति के अनुसार ये बात कह सकता है कि मेरे जीवन में तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। कोई व्यक्ति उस बात को इस तरीके से कह सकता है कि भगवान मुझे पक्का कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये समस्याएं दी हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, है ना? भगवान मुझे स्ट्रांग बना रहे हैं, तो इसलिए मुझे समस्याएं दी हैं। तो बात वही होती है। इसलिए परिस्थिति एक जैसी है, सोच अलग अलग है, परिणाम अलग अलग है। इसलिए नया साल कोई जादू नहीं है, लेकिन नई सोच चमत्कार हम कर सकती है ना? नया साल, ये मत सोचिए कि नया साल आया तो कोई जादू हो जाएगा, लेकिन नई सोच जरूर जादू कर सकती है, जरूर चमत्कार कर सकती है। इसलिए हमें नई सोच, इस नए साल में मैं परिस्थितियां नहीं, अपनी सोच बदलूंगी। परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, सोच बदलूंगी। सोच बदलेगी तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी ना? सोच बदलेगी तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो? तो अगर कभी 2 रास्ते नजर आ रहे हो कि ये या ये, तो फिर कैसे पता चले कि ये भगवान की मर्जी है? मतलब कई बार
बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ना कि क्या करें, जिससे आप भगवान के और करीब पहुंच रहे हो। ये करने से भगवान प्रसन्न होंगे, ये करने से नहीं प्रसन्न होंगे। जहां अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दो रिश्तों में ये या वो, तो ये तो फिर आपको अपने भौतिक पैरामीटर से ही देखना पड़ेगा। अगर आप भक्त नहीं हैं तो भौतिक पैरामीटर से ही देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन हाँ, कुंडली को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। कुंडली भगवान की मर्जी है, क्योंकि कुंडली आपने नहीं बनाई है। आपने, आपका बच्चा किस समय पे किस स्थान पर पैदा हो रहा है, या वो बच्चा किस समय पर किस स्थान पे पैदा हो रहा है, आपके अनुसार नहीं है। ये भगवान के अरेंजमेंट है। इसलिए कुंडली को अवश्य प्रेफरेंस दें। अगर कुंडली मिल रही है, मान लीजिए एक लड़का का 24 लाख का पैकेज है और एक का 20 का भी है, लेकिन उससे कुंडली अच्छी मिल रही है, तो क्या करोगे? ये चॉइस करने का तरीका। कोई बात नहीं, थोड़ा पैकेज कम ही तो है ना, आपस में कहते हैं ना, आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो भूखे भी रह के गुजारा हो जाएगा। बच्चों के विचार मिलते हैं तो भी सही है। बिल्कुल, कुंडली मिलना मतलब विचार मिलना। आप ये कह रही ना, मैंने अपने दामाद को देखा नहीं था, माता जी बता रही हैं। सोचिए भगवान की इनकी डॉटर की जब मैरिज फिक्स होनी थी, भगवान का अरेंजमेंट देखिए। यूएस में वो लड़का है, मैं उसको जानती नहीं हूँ, लेकिन यूएस में ही मेरी कोई बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड थी, नोन मतलब थी, डिवोटी फ्रेंड थी, वो वहां पर थी। उसका मुझे कॉल आया कि माता जी आप वृंदा लड़की को जानते हो? तो महाराज की, हाँ, महाराज की ही डिसाइपल है, किसी को जानते हो? मैंने कहा मैं जानती हूँ। कैसी लड़की है वो? ऐसे ऐसे हमारे मंदिर में एक लड़का है, उसके लिए उसका प्रपोजल आया है, आप क्या सजेस्ट करते हो? मैं कहा मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए रिश्ता, बहुत अच्छी लड़की है, हमारे घर जैसी लड़की है। भगवान की अरेंजमेंट थी ना, कि वरना वो मुझसे ही क्यों पूछती, और मैं उसको इतनी अच्छी तरह जानती भी थी, हमारे घर में आती जाती थी, चित्रा थी तो आती जाती थी हमारे घर में, और बहुत अच्छी, वाकई में वो लड़की बहुत अच्छी है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, वाकई में ही वो बहुत अच्छी है। तो भगवान की अरेंजमेंट देखिए कि रिश्ता होना था, और उन्होंने यूएस से फोन आ रहा है और वो भी मेरे पास ही आ रहा है। भगवान विश्वास रखना है उनके निर्णय पर, उनकी अरेंजमेंट्स पे पूरा विश्वास रखना है कि उन्हीं की अरेंजमेंट है। वो भगवान ऐसे अपने आप ही ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसे ही अरेंजमेंट करेंगे। और उससे थोड़ा टाइम पहले महाराज ने बोला था माता जी को कि आप वृंदागिरी को अच्छा सा लड़का देखते रहे। ये महाराज बोलते थे वृंदागिरी, हम तो बोलते ही थे सबको, बहुत लोग बोलते थे वृंदागिरी, तो सब लोग मुझे बोलते थे माता जी देखो ना, माता जी देखो ना। लेकिन देखो कैसे हुआ, आपके थ्रू ही हुआ। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। परम करुणा में गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।